वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं डे 17 में हमने कितनी कैलोरीज ली हैं और कितना प्रोटीन कंज्यूम किया है। टोटल कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली हमने 869 ली हैं और प्रोटीन अराउंड 51 ग्राम्स लिया है। डे 17 के डिनर में हम पिज्जा ले रहे हैं, पर पिज्जा की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले शेयर करूंगी, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट और लंच पर चले जाएंगे, क्योंकि मुझे पिज्जा की रेसिपी अलग से अपलोड करनी थी, इसलिए मैंने पिज्जा पहले बनाया है और ब्रेकफास्ट और लंच बाद में बनाया है। आप इसको अपने किसी भी मील से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें होल व्हीट फ्लावर यूज किया है, जो हम अपने मील में एक रोटी बनाकर चिकन के साथ और थोड़ी सी वेजिटेबल्स लेकर अपना एक मील बनाकर खाते हैं। हम ऐसे ही करते हैं ना, हम एक होल व्हीट रोटी लेते हैं और चिकन लेते हैं और उसके साथ थोड़ी सी वेजीज ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा एक मील हो जाता है। तो सेम एज पिज्जा में भी हमने यही किया है। अगर आप स्मार्ट तरीके से सोचें तो इसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं किया चीज के अलावा, बट चीज ऐड करना हमारे लिए किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमने इसमें लो फैट चीज ऐड किया है, जिससे हमें प्रोटीन भी तो मिल रहा है ना। चलो जी, होल व्हीट फ्लावर मैंने ले लिया है 100 ग्राम्स। 100 ग्राम्स की कैलोरीज होती हैं 340 और 13 ग्राम प्रोटीन हमें इससे मिलेगा। याद रखें, जो भी इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे वो सारे डिवाइड बाय 2 होंगे, मतलब हम इसके 2 पिज्जा बनाएंगे। मैं 2 पिज्जा बनाने का इसलिए कह रही हूँ कि जब आप अपने लिए डाइट की कोई भी चीज बनाएं, मेरी कोई भी रेसिपी को फॉलो करें, तो उसको हमेशा 2 पोर्शन में बनाएं, ताकि एक पोर्शन आप खाएं तो एक आपकी फैमिली को दे दें, ताकि वो टेस्ट करके आपको फीडबैक दे सकें, और ये अच्छा भी होता है कि आप मिलके खाएं। चले जी, वापस आ जाते हैं अपनी मेजरमेंट पे। 100 ग्राम्स होल व्हीट फ्लावर लेने के बाद हमने 40 to 50 मिलीलीटर लो फैट मिल्क ले लिया है। लो फैट मिल्क हम कैसे बनाते हैं, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे एक वीडियो में मौजूद है, जिसमें मैंने योगर्ट का बताया है। उसी योगर्ट की वीडियो में मैंने बताया है कि आप फैट को कैसे रिमूव कर सकते हैं मिल्क से। 50 ml लो फैट मिल्क की अप्रोक्सीमेटली कैलोरी 17 होती हैं और 1.7 ग्राम प्रोटीन हमें इससे मिलता है। इसके बाद हमने ड्राई यीस्ट ले लिया है, जो कि 1 ग्राम होगा और इसकी अप्रोक्सीमेटली कैलोरीज 3 होंगी और 0.4 ग्राम प्रोटीन हमें इससे मिलेगा। मिल्क को बॉल में ऐड करने के बाद हम यीस्ट इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमने स्टीविया ली है, जिसकी कैलोरीज 0 है। स्टीविया की कोई कैलोरीज नहीं है, ये नेचुरल स्वीटनर है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये आप अपने पास जरूर लेके रखें, क्योंकि अगर आप कोई ऐसी डिश बनाते हैं जिसमें हमें शुगर ऐड करनी होगी, तो हम शुगर को रिप्लेस करके स्टीविया ऐड करेंगे। तो अगर आप मीठी चाय पीते हैं तब भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप स्टीविया ऐड कर देंगे तो वो आपकी चाय आपको ऐसे ही लगेगी जैसे आप पीते हैं नॉर्मल डेज में विद शुगर। 1 ग्राम स्टीविया, नो कैलोरीज। इसको मेजर करने के बाद हम इसको बॉल में डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। हमें पिंच नमक लेना है और फिर हम इसको मिक्स करेंगे। ये सारी चीजें मिक्स करने के बाद लास्ट इंग्रेडिएंट जो हमें इसमें मिक्स करना होगा वो है होल व्हीट फ्लावर। ये देखिएगा, मैं होल व्हीट फ्लावर इसमें मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो मिल्क की क्वांटिटी थोड़ी सी कम थोड़ी सी ज्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। अब हम फ्लावर को नीड करेंगे। डो को बनाते हुए आप देख लीजिएगा, अगर आपको दूध की क्वांटिटी थोड़ी सी कम करनी हो या ज्यादा करनी हो तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप डो बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा उसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। सारा ऐड करने के बाद जिस तरीके से हम आटा गूंथते हैं, इसको मैं उस तरीके से गूंथ लूंगी। इसको आपको 6 से 7 मिनट तक गूंथते रहना है। ये देखिएगा ये कितना स्टिकी हो रहा है। मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। ये सारा 6 से 7 मिनट तक मैंने गूंदा है। ये जो स्टिकी हो रहा है ये बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। ये देखिएगा, इसकी जो स्टिकनेस थी पहले वो अब नहीं है। आपको भी इसको बिल्कुल ऐसे कर देना है। वाह, क्या बात है, बहुत प्यारा लग रहा है ये। अब ये देखिए, मैंने इसको ऐसा शेप देकर बॉल में रख दिया है और इसको कवर कर दिया है। एक बॉल में रख के कवर करने के बाद आपको इसको 2 घंटे के लिए साइड पे रख देना है। तो ये देखिएगा, अभी 1 ही घंटा गुजरा है, ये फूल चुका है। अब अपने टॉपिंग का सामान रेडी करने का टाइम आ चुका है। मैंने चिकन ली है, इसमें योगर्ट ऐड की है, टिक्का मसाला ऐड किया है और इसको मैरिनेट कर दिया है। इसकी रेसिपी मेरी पिछली वीडियोस में मौजूद है डिटेल में, तो आप वहां से जाके ले लीजिएगा प्लीज। चलो अब हम इसको बनाते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है और जो चिकन हमने मैरिनेट की थी वो हम इस पैन में डाल देंगे, लेकिन हम कोई भी ऑयल यूज नहीं करेंगे। विदाउट ऑयल हम इसको बनाएंगे और इसमें हम वाटर ऐड कर देंगे। ये इसी तरीके से होगी जिस तरीके से लोग बॉईल करते हैं। बॉईल ही किए, पर हमने मजेदार तरीके से चिकन को बनाया है। तो जी ये देखिएगा, चिकन में सारी रख चुकी हूँ पैन में। अब इसमें वाटर ऐड कर लूंगी मैं। वाटर आप उतना ही ऐड कीजिएगा जितने में आपको लगे कि ये पक जाएगी। इसको कवर कर दिया है मैंने। ये देखिएगा बॉईल हो रही है। इसमें मैं थोड़ा सा और तिक्का मसाला ऐड कर रही हूँ।
अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिएगा हमारी चिकन रेडी हो चुकी है। अब हम थोड़ी सी प्याज का छिलका ले लेंगे और इसमें हम कोयला रखेंगे। ये याद रखिएगा प्याज का छिलका और कोयला हमें बिल्कुल कॉर्नर पे रखना है, क्योंकि हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे तो वो ऑयल चिकन को टच ना हो पाए। ये देखिएगा मैंने किस तरीके से रखा है। अब इसके ऊपर मैं हल्का सा ऑयल ऐड कर दूंगी और ये इसके स्मोक से इसमें पूरी चिकन में इसकी खुशबू हो जाएगी। अब कटिंग के स्टफ पे आ जाते हैं। हमारे सामने बेल पेपर और कैप्सिकम मौजूद है, पर अगर बेल पेपर आपके लिए इजीली अवेलेबल ना हो, क्योंकि बेल पेपर सुपरमार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, जो बाहर स्ट्रीट पर ठेले वगैरह होते हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। तो अगर आपके लिए इजीली अवेलेबल ना हो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए ये और भी इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे सामने, टोमेटो, अनियन, कॉर्न और चिकन जो हम बना चुके थे। पर ये सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे नहीं डालेंगे, हम मेजर करके डालेंगे। आप चाहे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं, अपने अंदाजे से। अगर तो आपके पास स्केल मौजूद नहीं है तो बेल पेपर हमने ली है 30 ग्राम और इसकी कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली 6 होती है। 0.3 ग्राम प्रोटीन इसमें हमें मिलता है। कैप्सिकम की बात करें तो कैप्सिकम भी हमने 30 ग्राम ली है, इसकी कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली 6 होती है और 0.3 ग्राम हमें इससे प्रोटीन मिलता है। अनियन हमने 20 ग्राम ली है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 8 कैलोरीज होती हैं और 0.2 ग्राम प्रोटीन हमें इससे मिलता है। मैं आपको मेजरमेंट बता रही हूँ और ये भी साथ साथ मेंशन कर रही हूँ कि आप अपने अंदाजे से कर सकते हैं। अगर तो आपके पास स्केल नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब वीडियो में ऐड करते हुए आपको दिखाऊंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको किस तरीके से और कितनी ऐड करनी है। टोमेटो हमने 10 ग्राम लिए हैं, जिसकी कैलोरीज 2 होती है और 0.1 ग्राम प्रोटीन हमें इससे मिलता है। बॉइल्ड कॉर्न हमने 10 ग्राम ली है, जिसकी कैलोरीज अप्रोक्सीमेटली 4 होती है और 0.3 ग्राम प्रोटीन हमें इससे मिलता है। हम सारे इंग्रेडिएंट्स रेडी कर चुके हैं, तो अब आते हैं अपने डॉ की तरफ। तो ये देखिएगा ये साइज में डबल से ज्यादा हो गया है। हमने लो फैट चीज यूज किया है, जिसकी 2 स्लाइसेस की कैलोरीज होती हैं 90 और 14 ग्राम प्रोटीन हमें मिलता है। तो अगर मैं आपको बता रही हूँ कि 2 स्लाइसेस की कैलोरीज 90 होती है, इसका मतलब ये नहीं है मतलब 2 स्लाइसेस यूज करेंगे। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये जो क्वांटिटी मैं आपको बता रही हूँ ये 2 पिज्जा की बता रही हूँ। तो हम एक पिज्जा में 1 स्लाइस यूज करेंगे और दूसरे पिज्जा में दूसरे स्लाइस यूज करेंगे। तो दूसरा पिज्जा जो होगा उससे आपका कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा ताल्लुक सिर्फ हमारे पिज्जा से होगा। इसलिए मैं शुरू में आपको बता चुकी हूँ कि पर पिज्जा हमारी 299 कैलोरीज बन रही हैं। मैंने बटर पेपर यूज किया है, आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, ना चाहें तो ना यूज करें। इसमें मैंने डो को बहुत अच्छी तरीके से सरफेस पे रख दिया है और इसमें हम पिज्जा सॉस ऐड कर रहे हैं। पिज्जा सॉस हमने 4 टेबल स्पून ली है। आपको पता है कि हम ये 2 पिज्जा में यूज करेंगे, तो मतलब पर पिज्जा हमने 2 टेबल स्पून लिया है। तो ये टोटल कैलोरीज 4 टेबल स्पून की 68 होती हैं, विच मीन्स पर टेबल स्पून 17 कैलोरीज। पिज्जा सॉस अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी मैं आपको बता दूंगी, अगर आप चाहेंगे तो अब हम अपने इसमें टॉपिंग करेंगे, जो मेजरमेंट मैंने आपको बताई थी उसकी हाफ। तो सारी टॉपिंग करने के बाद हमारी चीज की बारी आती है। चीज आपको बहुत कंजूसी से यूज करना है, क्योंकि दिस इज ऑल यू हैव। एक ही स्लाइस हमारे पास होगा। हमारी टॉपिंग मुकम्मल हो चुकी है, हम इसको ओवन में रख देते हैं। ओवन आपको प्री हीट कर लेना है 232 डिग्री सेल्सियस पे, और पिज्जा रखने के बाद भी आपको इसी टेम्परेचर पे पिज्जा को 12 से 15 मिनट तक कुक करना है। और जी ये हमारा पिज्जा रेडी हो चुका है, जिसकी कैलोरीज हैं 299 और प्रोटीन है इसमें अराउंड 20 ग्राम। ये 17 के ब्रेकफास्ट की चाय मेरे सामने आ चुकी है। चाय पीने के बाद मैं 1 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर लूंगी। 1 टेबल स्पून ऑफ पीनट बटर में 94 कैलोरीज होती हैं और 4 ग्राम प्रोटीन होता है। अब ये वेरी करता है कि आप कौन सा पीनट बटर यूज कर रहे हैं। इसे खाने के बाद हम अपना एक काम पूरा करके नाश्ते की तैयारी करेंगे। नाश्ते में मैंने 2 बॉयल एग व्हाइट्स लिए हैं, जिसमें 34 कैलोरीज हैं और 7 ग्राम ऑफ प्रोटीन। और लंच में हमने एक मीडियम साइज होल व्हीट रोटी ली है और इसके साथ हमने एक कबाब लिया है। कबाब मैंने हाफ टेबल स्पून ऑफ ऑलिव ऑयल में फ्राई किया है। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आपके पास जो ऑयल अवेलेबल है वो ऑयल आप यूज कर लें। इसके साथ हमने कुकुम्बर और लेट्स लिया है। आ जाइए इसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स देख लेते हैं। तो दोपहर के खाने के थोड़ी देर बाद मैंने फालसा ले लिया है। आप कोई भी फ्रूट चाहें ले सकते हैं। 100 ग्राम्स ऑफ फालसे में 43 कैलोरीज होती हैं। शाम में हमने 100 ग्राम्स ऑफ लो फैट योगर्ट ले ली है, जिसकी कैलोरीज 63 होती है और 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन इसमें होता है।
लो फैट योगर्ट की रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर लें। इसी के साथ हमने सैलेड ली है जिसकी कैलोरीज 50 हैं। सैलेड आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। चलें एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो आपको पता है हम स्टेयर्स क्लाइंबिंग करते हैं, तो आपको इसी तरीके से जाना है जिस तरीके से हम नॉर्मली स्टेयर्स चढ़ते हैं, बगैर कोई स्टेप छोड़े हुए। जिस भी फ्लोर पे आप रहते हैं आपको वहाँ तक जाना है और फिर सेकंड राउंड में आपको एक स्टेप छोड़ के दूसरे स्टेप पर जाना है। ये आपको 30 मिनट्स तक करना है और स्पीड में करना है। जितनी स्पीड में आप उसको कर सकते हैं उतनी स्पीड में कीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग, गुड बाय फॉर नाउ।